हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक एडिशनल एक्सरसाइजेस 2 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.32। ओके, यहाँ है अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैज टू कोएक्सियल सिलेंडर्स ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है जिसमें दो कोएक्सियल सिलेंडर होते ही हैं जिनकी लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड रेडियाई 1.5 सेंटीमीटर एंड 1.4 सेंटीमीटर, और दो रेडियाई रहती है, एक इनर रेडियाई और एक आउटर रेडियाई। देखते हैं अभी फिगर बनाएंगे किस तरीके से है। द आउटर सिलेंडर इज अर्थ एंड द इनर सिलेंडर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 3.5 माइक्रो कूलम। आउटर सिलेंडर को तो अर्थ कर देते हैं और जो इनर सिलेंडर है उसको हम चार्ज देते हैं 3.5 माइक्रो कूलम का। ठीक है, हमको यहाँ डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का हमको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। मींस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है जो भी वैल्यूज गिवन है उनका यूज करके। ठीक है, एंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर, और इनर सिलेंडर का हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। नेग्लेक्ट एंड डिफेक्ट, एंड डिफेक्ट को हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वहां पर जो फील्ड लाइन होती है वो कर्ल हो जाती है, मीन बैंड हो जाती है। ठीक है, उस चीज को हम यहाँ इग्नोर करके चलेंगे। तभी हमने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का जो है फॉर्मूला बनाया था। हमने जो लेक्चर 24 किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ हमने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है जिसका हम यूज करने वाले हैं कैपेसिटेंस के लिए, वो हमने वहाँ पर जनरेट किया था, ड्राइव किया था। उसे आप वहाँ से देख लेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फॉर्मूले को हम यहाँ दोबारा से फिर से ड्राइव करने वाले हैं नहीं, उसे डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला ड्राइव करना देखना है तो आप लेक्चर नंबर 24 देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 का आई बटन में लिंक दे देंगे, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 24। ओके, चलिए देखते हैं यहां हम सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हम टू कोएक्सियल सिलेंडर्स यहां एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले एक हमने ये ले लिया है और इसी लेंथ का ही होगा दूसरा भी, है ना, कोएक्सियल भी। सबसे पहले से बना ही लेते हैं। ठीक है, दिस इज द इनर सिलेंडर। इसकी जो रेडियस है वो है, इनर सिलेंडर की है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो छोटा है वही इनर है, तो 1.4 सेंटीमीटर। दिस जनरली हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें ए लिया था, इनर सिलेंडर की जो रेडियस होती है उसको हमने ए लेके चले थे, स्मॉल ए। कितना है 1.4 सेंटीमीटर, या फिर 1.4 इंटू 10⁻² मीटर। स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ भी हम स्मॉल ए ही लेके चल रहे हैं, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब बनाते हैं कोएक्सियल। कोएक्सियल मीन्स इसी एक्सिस पर, इसी एक्सिस पर इनर सिलेंडर है और इसी एक्सिस पर एक आउटर सिलेंडर, और हम यहाँ बना लेते हैं। इसी लेंथ का होगा वो भी। ओके, दिस इसी लेंथ का होगा ये भी, है ना, कोएक्सियल है। दिस एंड दिस। कुछ इस तरीके से ये आउटर सिलेंडर हो गया। लेंथ दोनों की सेम है, कितनी है 15 सेंटीमीटर है लेंथ, 15 सेंटीमीटर है ये लेंथ सिलेंडर की, जो भी लेंथ है गिवन। और आउटर सिलेंडर की जो रेडियस है उसे भी देख लेते हैं। ये है दिस, ये है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया था, स्मॉल बी से, उस फॉर्मूले में 1.5 सेंटीमीटर, या फिर 1.5 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, अभी यहाँ हमें क्या करना है, फॉर्मूले की जरूरत होगी। और देखिए बात चार्ज की ओर कर लेते हैं। इनर सिलेंडर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 3.5 माइक्रो कूलम। इनर सिलेंडर जो है इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। ओके, पॉजिटिव चार्ज, उसकी वैल्यू भी गिवन है, उसको नोट कर लेंगे, है ना। और आउटर सिलेंडर को हमने अर्थ किया हुआ है, आउटर सिलेंडर को अर्थ किया हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा
कि जब देखिए इनर सिलेंडर की जितना भी कर्व पार्ट है, अगर ये सिलेंडर है इसके पूरे के पूरे कर्व पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज है, पूरे कर्व पार्ट पर, ठीक है, यहाँ भी पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी आपको ये स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इसका जो आउटर सिलेंडर जो है कोएक्सियल, उसके इनर सरफेस पर इतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, ड्यू टू इंडक्शन। और पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके आउटर पार्ट पर, है ना, जो आउटर सिलेंडर का आउटर पार्ट है, आउटर कर्व पार्ट है, उस पूरे पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पूरा तो न्यूट्रल है ना, है ना। और इसका जो आउटर सिलेंडर का मटेरियल पार्ट है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो रखना है। अगर इसको जूम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखना है उसमें, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। वो कब पॉसिबल होगा? जब एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो रहना चाहिए। इसके जो आउटर सिलेंडर का जो मैटर है, यहाँ से अगर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इसके अंदर, तो उसके अंदर नेट चार्ज जीरो रहना चाहिए। वो कब जीरो रहेगा? अगर इतना ही पॉजिटिव इनर सिलेंडर के आउटर पार्ट पर है और इतना ही नेगेटिव हो इसके इनर पार्ट पर, है ना, जो कि नेगेटिव बाहर नहीं होना चाहिए, इसके इनर पर हो, आउटर सिलेंडर के इनर पर हो, तभी तो ये जीरो रह पाएगा। नेट चार्ज ये पढ़ चुके हैं आप, वीडियो देखेंगे लेक्चर 24, उसमें क्लियर है सारी चीज़ें। इसको जूम करके दिखाया है वहाँ पे क्यों नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस पर आएगा, है ना। गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो कब हो पाएगा? जब नेट चार्ज जो है जीरो रहे इनसाइड गॉसियन सरफेस। वो कब जीरो रह पाएगा? कि जो चार्ज कितना है ये, वेयर इज द चार्ज, 3.5 माइक्रोकूलम का चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज। तो आउटर सिलेंडर के इनर पार्ट पर भी -3.5 माइक्रोकूलम चार्ज रहेगा, तभी ये जीरो हो पाएगा, तभी इसके मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाएगा। क्लियर है बात? तो इसको बार बार समझाने की जरूरत है नहीं, है ना। तो कुछ इसी तरीके का होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बात यह है इतनी सी, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज इनर सिलेंडर, एक नेगेटिवली चार्ज आउटर सिलेंडर जिसके इनर सरफेस पर है नेगेटिव चार्ज। क्यों होता है? वीडियो देख लीजिए 24, लेक्चर नंबर 24। कैपेसिटेंस क्या रहता है? C इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लेंथ होती है कोएक्सियल सिलेंडर्स की, अपॉन वॉट, अपॉन में रहता है यहाँ पर log E B अपॉन A। ओके, तो ये रहता है फॉर्मूला। B आउटर सिलेंडर की रेडियस और A इनर सिलेंडर की रेडियस, जो बड़ी वाली है वो ऊपर और नीचे छोटी वाली। तो ये रहता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं। E बेस के साथ होता है ये फॉर्मूला। अगर हम इसको 10 बेस के साथ लिखें, 10 के साथ, तो यहाँ हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 10 बेस के साथ। और न्यूमेरिकल में तो 10 बेस ही होना चाहिए। अब चलिए एक काम और कर लेते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई हम 2 से और कर लें इस फॉर्मूले में अपनी तरफ से, और एक मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं 2 से ही, और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ लिख देते हैं, इस तरीके से C इक्वल्स टू, ये हो जाएगा फॉर्मूला। इन 2 का हमने अपने आप मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे, क्योंकि ऊपर क्या बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, है ना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या हो जाएगी? 1/9 इंटू 10⁻⁹। तो ये वैल्यू है हमारे पास। L कितना है? 15 सेंटीमीटर, या फिर कहें 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में लगाएंगे यूनिट, L हो जाएगा। और ये 2 इंटू 2.303 इंटू लॉग 10 बेस के साथ B अपॉन A। B कितना है? 1.5 इंटू 10⁻⁻2। A कितना है? 1.4 इंटू 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 10⁻⁻2 कैंसिल, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ठीक है बात। और वैल्यूज लगा लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? सॉरी, 1 अपॉन में जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ऊपर डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर में L है। L लेंथ ऑफ दिस कोएक्सियल सिलेंडर कितनी है? 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, अपॉन दिस 2.303 इंटू लॉग 15/14। ओके, अभी 15/14 करके आप लॉग की वैल्यू निकालें, या फिर लॉग 15 10 बेस के साथ, लॉग 10 बेस के साथ 15 माइनस लॉग 14 की वैल्यू आप निकालें,
तो उसका मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखे दे रहा हूँ। इतने पार्ट की जो वैल्यू आएगी लॉग टेबल मिलेगी आपको अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो, या फिर नहीं साइड में वो वैल्यू दे देंगे कि लॉग 15/14 जो भी 15 में 14 से डिवाइड करेंगे वो वैल्यू, या फिर कुछ भी है ना। लॉग 10 के साथ जो वैल्यू है कंप्लीट, इसकी वैल्यू आएगी 0.030, 0.029 समथिंग आएगी, लेकिन 9 को इधर एक राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.030 हो जाएगा, ठीक है, या फिर कहें 0.03। इतनी है वैल्यू इस पार्ट की। कैलकुलेटर में डाल लीजिए log 10 15/14, ये आ जाएगी वैल्यू। आप लॉग टेबल में निकाल लेंगे इसे, ठीक है। अगर एग्जाम में कैलकुलेटर तो यूज होने वाला है नहीं, है ना। तो इस पार्ट को मैं यहाँ से हटा के 0.03 कर देता हूँ, ठीक है। log 15/14 को 0.03 अभी यहाँ और हमें क्या करना है, 3 3 = 9, 3 5 = 15, ठीक है। क्या बचता है ऊपर 5, 10⁻⁻2 ये हैं, 10⁻9 ऊपर पहुँच जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे। कौन बचता है नीचे, 3 बचेगा एक, 2.303 बचेगा एक, 1.03 बचेगा, ओके। इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 5 × 10⁻⁻11, और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखे दे रहा हूँ, वो आएगा 0.41454, ओके। अब इसका डिवाइड करेंगे 5 में तो भी मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखे दे रहा हूँ, वो आप खुद करेंगे, वो आएगा 12.06 × 10⁻11, ठीक है। इसका डिवाइड करना है 5 में, 10⁻11 चल ही रहा है साथ में, ये हो जाएगा यहाँ पे 1.206 × 10⁻10 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकते हैं। 1.206 × 10, और वो 10 पावर +1 -11 के साथ 10⁻10 हो जाएगा फैरेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैपेसिटेंस, ये आंसर है इसका, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का ये कैपेसिटेंस है, ओके। आंसर है, यहाँ लिख लेते हैं आंसर कितना होगा, इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, 1.2 ही रहेगा ये, इंटू 10⁻10 फैरेड। ये है कैपेसिटेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। एक चीज़ और कैलकुलेट करनी है हमें यहाँ पर, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस, ये तो हो गया। पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर, इनर सिलेंडर का पोटेंशियल और कैलकुलेट करना है, ठीक है, उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इनर सिलेंडर का, ये भी इजी है, बस कैलकुलेशन पार्ट है इसमें और कुछ नहीं है। देखिए कैपेसिटेंस इनर सिलेंडर का क्या हमें कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल C = क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है बात। तो चार्ज, अगर कैपेसिटेंस निकालना है हमें तो इनर सिलेंडर पर जो भी चार्ज है वही लेंगे, और इनर सिलेंडर का कैपेसिटेंस हमको मिल जाएगा। सॉरी, कैपेसिटेंस हम निकाल रहे हैं तो इनर सिलेंडर का हमने चार्ज लिया तो इसी का हम पोटेंशियल लगाएंगे, यही होता है। अगर हम चार्ज आउटर सिलेंडर का लगा रहे हैं तो आउटर सिलेंडर का ही हमको पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ये होता है फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, है ना। तो जिसका चार्ज ले रहे हैं उसी का पोटेंशियल होता है। तो C = Q चार्ज हमने इनर सिलेंडर का लिया, अगर यहाँ पर Q कितना चार्ज है, वो है 3.5 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो कैपेसिटेंस तो इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का है, कैपेसिटर का आएगा, ठीक है। जो कैपेसिटेंस है वो कंप्लीट कॉम्बिनेशन का मिलेगा हमें, लेकिन उसे निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो इनर सिलेंडर का आप चार्ज ले लीजिए और उसका पोटेंशियल ले लीजिए, या तो ऐसे निकाल लीजिए, या आउटर सिलेंडर का चार्ज ले लीजिए और उसका पोटेंशियल ले लीजिए, कोई सा भी फॉर्मूला लगा लीजिए। कैपेसिटेंस उस कंप्लीट कॉम्बिनेशन का ही निकल के आएगा। क्लियर है बात। तो कैपेसिटेंस हमें निकालना है, यहाँ कैपेसिटेंस तो हम निकाल चुके, कितना आया है, दिस 1.2 × 10⁻10 इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इनर सिलेंडर कितना है, वो गिवन है 3.5 माइक्रो की जगह 10⁻6 कूलम हो गया, अपॉन पोटेंशियल ऑफ इनर सिलेंडर, क्योंकि इनर सिलेंडर का ही चार्ज लगाया है हमने तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें।
कर ले रहे हैं, ठीक है। तो वी आई कितना है इनर सिलेंडर का पोटेंशियल, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है बात। तो वी आई इनर सिलेंडर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.2 इंटू 10⁻⁻10। ओके, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, 12 से डिवाइड कर लेंगे इसे, 12 2 जा 24, फिर बचेंगे कितने 11 बचेंगे, फिर 0 पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा देंगे वहाँ पे, 12 9 जा 108, तो 12 9 टाइम्स जाएगा ये, सॉरी 12 9 जा 108, 2.9, तो ये हो जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻6, ये है प्लस के 10 ऊपर जाएंगे, कितना हो जाएगा -6 + 10, ये हो जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁴ दिस। और मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ इस वैल्यू को, सही है। तो इनर सिलेंडर का जो पोटेंशियल है वो रहेगा 2.9 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। ये है आंसर नंबर 2। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। कैपेसिटेंस, इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का 1.2 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड, और जो इनर सिलेंडर है इसका पोटेंशियल 2.9 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। ये ध्यान रखना, नेगलेक्ट एंड डिफेक्ट, इसका क्या मीन्स है? इसका मीन्स ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, बिटवीन द शेप, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, बिटवीन द स्पेस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से। जो एजेस हैं, जैसे अगर ये सिलेंडर है तो इसके कर्व पार्ट पर ही चार्ज है, जो एज पर चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनेंगी, क्योंकि यहाँ तो एक दूसरे को रिपेल्ड कर रही थी तो ये सब पैरेलल सेट हो गई, लेकिन एजेस पर बेंड हो जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उस इफेक्ट को हम यहाँ नेगलेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि इस फील्ड लाइन से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसके बीच में जनरेट जो होगा, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यूज करते हैं, जो फॉर्मूला बनाते हैं C = 2πε0L अपॉन वॉट log E/B/A। ये जो फॉर्मूला बनता है ना, वो इसी बेस पर बनता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म और पैरेलल है बिटवीन द स्पेस, और ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, जो बेंड हो रहा है, ये कर्ल इफेक्ट जो आ रहा है, कुछ इस तरीके से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एजेस, उसको नेगलेक्ट करके चलिए। इसने कह दिया है यहाँ पे नेगलेक्ट एंड इफेक्ट या फिर बेंडिंग ऑफ फील्ड लाइंस एट एंड्स। फील्ड लाइन बेंड करेंगी, क्यों? क्योंकि ऊपर से कोई है नहीं ना इसको अपोज करने वाला। जैसे ये फील्ड लाइन है, इसको ऊपर वाली अपोज कर रही थी, एक ऊपर वाली प्रेस कर रही थी, एक ऊपर वाली प्रेस कर रही थी, एक नीचे वाली प्रेस कर रही थी, इसलिए सारी की सारी कैसे हो जाती हैं, पैरेलल सेट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ इसके नीचे तो है फील्ड लाइन अपोज करने वाली, लेकिन ऊपर से कोई अपोज करने वाली नहीं है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ बैंड हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, वैसे ही नीचे हो। तो एजेस वाला जो इफेक्ट है उसको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।